Hello everybody, welcome to TLC. This is Vikas. Today I am about to teach you use of has, have and had. So सबसे पहले हमें ये समझना है कि हैज और हैव का यूज हमें करना कब है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी के पास कोई भी ऑब्जेक्ट होने की बात हो रही हो तो ऐसे सेंटेंसेस में आप हैज और हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास किताब है ना, किसी के पास मार्कर है, किसी के पास बहुत पैसा है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं। देखिए, इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। ये क्या है? इसमें कुछ रूल्स यूज होते हैं, जैसे कि जो माय होता है, ये माय, इसका चेंज हो जाएगा आई में, योर का चेंज हो जाएगा यू में, आवर का चेंज हो जाएगा वी में, और हिज का चेंज होगा ही में। ऐसे ही ये चेंज हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जो इस ये लिखे ही, शी, इट, नेम, ये सारे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आता है हैज। और आई, यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल होते हैं और इनके साथ आता है हैव। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से इस सेंटेंस में यूज होंगे। मेरे पास एक कार है। इस तरीके से देखिए सेंटेंस को। जो मेरे लिखा है ये क्या होता है? माय। एक्चुअली इसमें हम माय नहीं लिखेंगे, इसमें हम इसका चेंज आई में करेंगे। ये हो जाएगा आई। और जैसे कि आप देखते हैं कि आई किस में जाएगा? प्लूरल में जाएगा। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? हैव आएगी। आई हैव अ कार। इस तरीके से हमें देखना है कि जैसे किसी के पास भी कोई चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो हमें अगर वो है तो हैज और हैव का यूज करना है। अब आप देख सकते हो आई हैव अ कार, इस तरीके से। एक एग्जांपल और देखो, उसके पास एक किताब है, किताब है। देखिए, उसके का चेंज किस में हो जाएगा? आप ही में भी कर सकते हो और शी में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता वो उसके है कौन। जैसे आपसे बोला जाए उसके पास एक किताब है, तो बोर्ड पे जो लिखा है इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि वो लड़की है या लड़की के पास है या लड़के के पास है। यहाँ पे हम ही में भी चेंज कर सकते हैं और शी में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं उस टाइम पे हमें ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पता होता है कि किसके पास है, लड़की के पास है या लड़के के पास है। यहाँ से हमें पता चलता है। बट यहाँ पे आप चाहो तो ही कर सकते हो या फिर शी कर सकते हो। देखो, मैं ही कर रहा हूं, ही हैज, इसके साथ हैज आएगा। आप देखिए ही सिंगुलर में जाएगा, ही हैज अ बुक। इस तरीके से होगा इसका। एक चीज और देखिए, अगर कभी भी ये जो मेरे, उसके, ये सारी चीजें हैं, इनके साथ अगर कोई नाउन ऐड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। देखिए, अब ये देखो, मेरे के बाद जो एक नाउन आया है जैसे भाई, तो अब इसका चेंज नहीं होगा। जैसे इस तरीके से माय का आई में चेंज हो रहा था, इस तरीके से अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक नाउन आ गया है। क्या आ गया है? भाई। देखिए तो क्या होगा? ये माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब हमें ये देखना, ये जो आपका नाउन डिपेंड करे, नाउन बताएगा आपको कि इस सिंगुलर में जाएगा या प्लूरल में। अब माय ब्रदर, भाई तो एक ही है ना यहाँ पर। अगर मेरे भाइयों के पास, तो वो प्लूरल में चला जाता। अब ये लेकिन सिंगुलर में जाएगा। माय ब्रदर हैज लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। अब हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे इसका। देखिए, ये नेगेटिव क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, जिसमें नेगेटिव नॉट आता है,
तो वो नेगेटिव हो जाता है। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसके जो हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिस सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसे डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो इनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब काम करेगी वो आपकी रहेगी डू एंड डज। अब आप जानते हो कि जो डज हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के साथ आएगी। देखिए इसमें एक एक थोड़ा सा रूल होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब इसमें हम डू डज का यूज करेंगे तो यहां पर हैज का काम खत्म हो जाता है, जो सिर्फ इसमें हर जगह हैव आएगा तो और वो मेन वर्ब का काम करेगा। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू डज का यूज करेंगे, यहाँ पे डज सिंगुलर के साथ, यहाँ पे प्लूरल के साथ डू। और जो हैव रहेगा वो कॉमन रहेगा, मतलब ये मेन वर्ब का काम करेगा, ये चाहे वो सिंगुलर सेंटेंस हो या प्लूरल सेंटेंस हो, हैव दोनों में आएगा। देखिए किस तरीके से आएगा, मेरे पास मार्कर नहीं है, इंडिकेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, आई, जैसे कि आप जानते हो आई में चेंज हो गया, आई के साथ आपका क्या आएगा प्लूरल में, डू। आई डू, हेल्पिंग वर्ब आती है आपको पता है नेगेटिव में, उसके तुरंत बाद नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई डू नॉट हैव, आपको जैसे कि पता है जो सारे सेंटेंस होते हैं वो एस बी ओ से बनते हैं। एस वी ओ, ये एस बी ओ क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए सब्जेक्ट आई है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें टू आ गई है, और जो मेन वर्ब है वो हैव है इसमें। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, आई डू नॉट हैव मार्कर, मार्कर। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे हम। और देखिए एक एग्जांपल, हमारे पास या हमारे 4 भाई हैं। देखिए इस सेंटेंस को, अब जो हैज और हैव का जो यूज होता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से याद रखते हैं कि इसका यूज हैज हैव का यूज तब किया जाता है जब पास लिखा हो सेंटेंस में। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब आपकी फीलिंग आ रही है कि आपके पास होने की बात हो रही है, जो सिचुएशन एक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 4 उंगलियां हैं तो मेरे पास ही तो हैं, मेरा एक भाई है तो भाई भी तो मेरे पास है। तो इसमें पास लिखा हो या ना लिखा हो हिंदी से कोई मतलब नहीं होता, जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स सारे क्लियर होते हैं। देखिए हमारे 4 भाई हैं, सो हमारे 4 भाई हैं तो मतलब हमारे ही है ना, हमारे पास ही है ना, इस तरीके से देखेंगे। सो हमारे का चेंज होगा वी में, वी के साथ आपको पता है डू आएगा, क्योंकि डू वी जो है प्लूरल में जाएगा, वी डू, सॉरी भाई नहीं है, इस तरह से नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम, सॉरी। सो हमारे 4 भाई हैं, सो वी डू नॉट हैव 4 ब्रदर्स, इस तरीके से यूज होगा, वी डू नॉट हैव 4 ब्रदर्स। देखिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि आप जानते हो, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो शुरू में क्या होता है, अगर सिचुएशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपको कंफर्म करना हो जब कोई चीज तो उसमें आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हो, जैसे कि क्या तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो इसमें शुरू में क्या आ गया, हिंदी सेंटेंस की ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप। अगर इंग्लिश की भी बात करूं तो आप जब कंफर्म कर रहे हो है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप जानते हो। सो इसमें जो तुम्हारे लिखा है इसका चेंज होगा यू में, यू किस में चला जाएगा, प्लूरल में जाएगा, तो प्लूरल के साथ डू आता है। सो डू यू हैव 20 रुपीज, इस तरीके से बनाओगे आप। देखिए
और एक एग्जांपल हो, देखिए, क्या उसके पास सब कुछ है, इस तरीके से। तो आप देखिए जो उसके का चेंज होगा वो ही में हो जाएगा या शी में हो जाएगा। तो यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसमें डज आ जाएगी। डज ही हैव, देखिए हैव सब में कॉमन आ रहा, डज ही हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग। कभी भी सेंटेंस में अगर आप डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो तो उसके साथ आप कभी भी फिर हैज मत लगा देना, हर जगह हैव ही आएगा, ये हमेशा याद रखना। हालांकि नेगेटिव सेंटेंस आप वैसे भी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे पास एक कार है, सो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, सो आई हैव नॉट अ कार भी बोल सकते हो, तो गलत नहीं होता है, बट ये थोड़ा सा और अच्छा लगता है बोलने में, इस वजह से। और देखिए अब इसको सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको किसी से पूछना है क्या तुम्हारे पास कोई चीज है, क्या उसके पास कोई चीज है, तो इतना याद रखो आप, डू यू हैव, यहां पर देखिए डज ही हैव। आपको सामने वाले से पूछना है क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास नॉलेज है, कुछ भी है, ये पूछना है आपको। सो आप सीधा इतना याद रखिए, डू यू हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ते रहिए, ठीक है ना। डज ही हैव, डू यू हैव, डज ही हैव, डू यू हैव, इस तरीके से। डू यू हैव मार्कर, डू यू हैव पेंसिल, डू यू हैव मनी, इस तरीके से। डज ही हैव मार्कर, इस तरीके से पूछ सकते हो आप। ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आ गया। अब हम हैड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो हैड होता है वो हैज और हैव इन दोनों का पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। एक प्रेजेंट है हैज, हैड क्या होता है, पास्ट होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे जो चीज हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो उसमें हैज हैव यूज करेंगे, और अगर हम पास्ट में बोल रहे हैं तो हैड यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास एक मार्कर है, तो हैज हैव का यूज करोगे। मेरे पास एक मार्कर था, तो आप हैड का यूज करोगे। बस इतना सा फर्क होता है ना। हाँ, देखते हैं हम थोड़ा सा एक एग्जांपल। आई हैव अ मार्कर, इस तरीके से प्रेजेंट हो गया, हैव आ गया इसमें, और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। आई हैड अ मार्कर, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सो हैज हैव की जगह पर हैड आ जाएगा। देखिए आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। आई हैड अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर था। देखिए, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जिसका डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड, डिड होता है। सो जहां पर भी अभी आपने डू डज का यूज किया है वहां पर आप डिड का यूज करोगे। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपने बोलना है कि क्या तुम्हारे पास फोन है, सो डू यू हैव अ फोन, फोन, इस तरीके से। एक प्रेजेंट हो गया आपका, इसका हम पास्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिड यू हैव अ फोन। कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। बस आप देखिए, जो हैज हैव का पास्ट होता है वो हैड होता है, और डू डज का पास्ट होता है वो डिड होता है। सो इसके लिए आप देख सकते हो है, हूं, हो, ये होता है प्रेजेंट। इसमें था, थी और थे दिख जाएगा। बस ये डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो।